हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो रिवीजन सीरीज है उसके डे 3 पर हैं, जहां हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि पोर्तुगीज़ हम लोगों ने पढ़ा और उसमें हमने जाना पोर्तुगीज़ का एम्पायर कैसे बिल्ट हुआ, कहाँ कहाँ बिल्ट हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ। ये सारी चीज़ों जानने के बाद जो नेक्स्ट कंपनी आती है, ठीक है, जो नेक्स्ट पावर आती है इंडिया में, वो होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यूपीएससी में, इवन यूपीएससी ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज और ब्रिटिश एक्सपेंशन पर जुड़े कई क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल पावर बन गई। राइट, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द रिवीजन सीरीज, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हम वो पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो सके और मेंस के आंसर हम लिख सके। सबसे पहले आप ये समझो कि इंग्लिश ट्रेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने एक कंपनी स्थापित की। कैसे? उनको उनके यहाँ से, यानी कि यूरोप से, ठीक है, उनको यूरोप से एक चार्टर दिया गया था, मतलब एक लेटर दिया गया था लिखकर कि आप दूसरे जगह जाके ट्रेड कर सकते हो। तो उनके लिए इंडिया में आके ट्रेड करना काफ़ी फ्रूटफुल था। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चार्टर लेकर आती है 31 दिसंबर 1600 में इंडिया आती है। ठीक है, और ये चार्टर्ड किसने दिया? ये चार्टर्ड दिया था एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, एलिजाबेथ वन कौन थी? सो ही वॉज अ क्वीन। ठीक है, उनका पीरियड याद रखना 1533 से 1603 तक था। वन वॉज अ क्वीन ऑफ द इंग्लैंड एंड आयरलैंड बोथ, याद रखना है आपको। ठीक है, सो ही वॉज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड फ्रॉम द 1558 until her death. Right, so the last monarch of this Tudor dynasty. ठीक है, so her 45 years reign known as the Elizabethan age. ठीक है, वहाँ उनके इस इरा को एलिजाबेथन एज कहा जाता है, एंड इट वॉज मार्क्ड बाय द नेशनल कंसोलिडेशन, मैरीटाइम एक्सपेंशन एंड द फ्लोरिंग ऑफ द इंग्लिश कल्चर that produced the figure like William Shakespeare and the Francis Drake. She granted a charter, ठीक है, to establish the East India Company, laying a foundation for the later global trade. ठीक है, उन्होंने चार्टर दिया कि आप कंपनी स्टैब्लिश करिए ट्रेड के लिए। तो जो कंपनी स्टैब्लिश हुई इंडिया में, बेसिकली उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कंपनी इन इंडिया? पहला था एशिया ट्रेड। ठीक है, पहला था एशिया ट्रेड, एशिया में ट्रेड करना। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंडिया ही नहीं, एशिया में जितने भी ग्रुप थे सब जगह ट्रेडिंग करना। राइट, इंडिया में स्पेशली स्पाइसेस और टेक्सटाइल ट्रेड को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा था उनका प्रॉफिट कमाना। ठीक है, बाद में हम चलकर देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी एक सफ़ेद हाथी हो गया था। सफ़ेद हाथी इन द सेंस कि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो तो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे। राइट, बट जो कंपनी की प्रॉफिट थी वो लॉस में जा रही थी। कंपनी लॉस में जा रही थी बट कंपनी के एम्प्लॉय काफ़ी प्रॉफिट में जा रहे थे। राइट, चलो ये हम बाद में भी अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। आज के डिटेल में हमें यही जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है और पहला चार्टर्ड एलिजाबेथ वन के थ्रू से उनको एक चार्टर मिलता है। चार्टर लेकर आती है एशिया में ट्रेड करने के लिए, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती है इंडिया में, स्पेसिस और टेक्सटाइल पर ट्रेड करती है और प्रॉफिट कराना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो पहली ईस्ट इंग्लिश फैक्ट्री इंडिया में स्टैब्लिश होती है, राइट, जो इंग्लिश ट्रेडर्स ने इंडिया में पहली फैक्ट्री स्थापित करे हैं, वो एरिया रहता है सूरत। ठीक है, गुजरात। सूरत कब करती है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एस्टैब्लिश होता है सूरत में 1613 में करती है। और सूरत के बारे में अगर हम बात करें तो सूरत इज अ हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ द बैंक ऑफ द तापी रिवर इन गुजरात। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट मैंने बोला याद रखना, इसी स्टेटमेंट से यूपीएससी के क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं प्रीलिम्स के
राइट। तो जो जो लाइन मैं यहाँ बोल रही हूँ ये सारी लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आप सुनो। So this Surat is a historic port city on the bank of Tapi River in Gujarat, and once the principal Mughal harbor of the overseas trade, and it evolved into a vital commercial center connecting India to the Persian Gulf and the Europe also. Even today, if we are talking about today's conditions, so today it remains one of the India's fastest growing cities, known for its diamond polishing, right, and textiles, even the culture heritage also, right. So this is all about the Surat. So let's move ahead. तो सूरत में उनकी पहली कंपनी इस्टेब्लिश होती है, पहली फैक्ट्री, ठीक है, पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है कब? 1613 में। उसके बाद ये अनुमति मिली थी, मतलब 1613 में सूरत में जो फैक्ट्री इंग्लिश ने इस्टेब्लिश करी थी, इसकी अनुमति अब किससे मिली उनको? ठीक है, इसकी अनुमति मिलती है उनको मुगल एम्परर जहांगीर से। ठीक है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उनको प्रॉब्लम हुई रहती है, कुछ मेडिकल कंडीशन का खराब रहता है, तो इंग्लिश वाले उनको दवा देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं जहांगीर। तो उस फिर मतलब इसी खुशी में जहांगीर फिर उन्हें अनुमति देते हैं कि आप सूरत में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करिए 1613 में। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ सो दैट कि ये चीज़ें आपको याद रहें कि जहांगीर जो मुगल एम्परर थे उन्होंने अनुमति दी थी। पहली कंपनी सूरत में 1613 में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी इंग्लिश के। ठीक है, ये क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया, इसलिए मैं इसके पीछे आपको स्टोरी बता रही हूँ कि याद रहेगी आपको चीज़ें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट। ठीक है, कैसे हुआ एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट? देखो, धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 मेजर प्रेसिडेंसी सिटी स्थापित की है। ठीक है, 3 मेजर प्रेसिडेंसी सिटी हमेशा याद रखना, इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट, और वहां जाके ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब डिफरेंट स्टेट के नाम आ जाते हैं। तो ठीक है, तो हमेशा याद रखना मद्रास कब? 1639 में, यानी कि 1639 में। दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब? 1668 में, यानी कि 1668 में, राइट। और तीसरा क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि कलकत्ता में। बंगाल प्रेसिडेंसी कहाँ? कलकत्ता में, 1690 में। ठीक है, तो ईयर वाइज अगर याद रखोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो 39, 1639, 68 और 90। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 के अराउंड में गैप आपको दिख रहा होगा, तो वैसे ही याद रख सकते हो। नहीं तो BBM करके याद रख सकते हो। ठीक है, BBC न्यूज़ होती है, न्यूज़ चैनल BBC, तो BBM याद रख लो। ठीक है, मद्रास, BBM मीन्स बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, तो बंगाल का कलकत्ता 90 में, बॉम्बे का बॉम्बे 68 में, और मद्रास का मद्रास 39 में। ठीक है, BBM भी याद रख सकते हो, अदरवाइज ईयर से याद रख लो, ईयर क्रोनोलॉजिकल डिक्रीज इंक्रीज किसी में भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश होती है 1639 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश होती है 1668 में, और बंगाल प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश होती है कलकत्ता में 1690 में। ठीक है, ये तीनों आगे चल के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर बनते हैं, इसलिए भी हमें इसको याद रखना है। ये अब आगे की स्टोरी में बार बार यूज होंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है प्रीलिम्स में, उसको भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल जितना अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना है, UPSC प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ होता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश, कब इंडिया आई? 1600 में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बैठी? सूरत में 1613 में। चार्टर्ड ग्रांटेड किसने किया था? क्वीन एलिजाबेथ 1 ने। ठीक है, परमिशन को इस मुगल एम्पायर ने दिया था? जहांगीर ने। 3 प्रेसिडेंसी सिटीज कौन कौन सी? BBM, ठीक है, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। क्लियर? चलो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जितने अभी हम लोगों ने जाना है इंफॉर्मेशन, उसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका एनालिसिस करें या समझें तो UPSC मेंस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर UPSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है स्ट्रैटेजी बेस पर भी। ठीक है, लाइक इंग्लिश कंपनी सफल क्यों हुई? क्योंकि अदर यूरोपियन कंपनी सफल नहीं हो पाई थी इंडिया में, है ना। तो इंग्लिश कंपनी सफल क्यों हुई? इसके डिफरेंट रीजन्स थे। ठीक है, रीजन्स थे, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर था उनके पास, राइट।
साथ ही साथ उनकी जो पार्लियामेंट थी, मतलब उनको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, उनको अपनी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। दूसरा रीजन, राइट। तीसरा, इंडियन रूलर्स के साथ एलियांस करते चले गए, इसलिए भी उनको ये बेनिफिट मिल गया। तीसरा, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी उनकी काफी स्ट्रांग थी। और और पांचवा, यूरोपियन राइवल्स को डिफीट करना वो जानते थे और बहुत अच्छे से डिफीट किया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, बट यहाँ से हम अपने लाइफ के लिए भी कुछ सीखते हुए जाएंगे, ठीक है। देखो, ओवरऑल ये तो रीजन हो गए कि क्यों सफल हुई। स्ट्रांग नेवल पावर था, उनका अपना गवर्नमेंट का सपोर्ट, ओन गवर्नमेंट सपोर्ट काफी स्ट्रांग था, इंडियन रूलर्स के साथ एलियांस था, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी उनकी काफी स्ट्रांग थी, और यूरोपियन राइवल्स को डिफीट करना उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी इसके लिए उनके पास। सो यही कारण था कि इंग्लिश कंपनी धीरे धीरे ट्रेड से पॉलिटिकल पावर बन गई। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन जिसको हम मेंस में भी सजा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस किस ईयर में पर्टिकुलर डेटा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो देखो 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया था कि द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया हैपेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया 2। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पोर्तुगीज अराइवल और विजयनगर पीरियड को लिंक करता है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो ये 2021 में पूछा गया था, है ना। इसी तरीके से 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है विद द रेफरेंस टू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल हम और डिटेल में डच के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक और फ्रिक्वेंटली जो पूछा जाता है क्वेश्चन यूपीएससी में कि विच मुगल एम्परर परमिटेड द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। किसने किया था? जहांगीर ने, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो, ये तो हो गए प्रीलिम्स के क्वेश्चन। मेंस के अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो आप देख सकते हो कि 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश देयर बेस इन इंडिया, सॉरी फॉर द नॉइज, थ्रू ट्रेड बट ग्रेजुअली टर्न इनटू द पॉलिटिकल पावर एग्जामिन। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा हमें पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच रिवलरी सभी को, ठीक है। सबको डिस्कस करते हुए हमें अपने आंसर को इसमें प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया 2015 में। इसी तरीके से आप देखो 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एक और, है ना। इसी से बॉर्डर थीम पे हमसे 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसी से पूछे गए हैं। तो सोचो कि इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन से आप कितने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो यूपीएससी ने पिछले वर्षों में सीधे पोर्तुगीज या डच अराइवल पर बहुत कम बट डायरेक्ट मेंस क्वेश्चन पूछे हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट मेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। बट अगर हम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज या ब्रिटिश एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं तो इस पे कई क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, जो अभी आप देख रहे हो मेंस पे, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक मेंस आंसर की फाउंडेशन बनाता है, राइट। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। और हाँ, कल के लेक्चर में पोर्तुगीज का एक पॉइंट मैंने मिस कर दिए थे, जिससे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक पोर्तुगीज इंडिया में कई क्रॉप लेकर आए थे, ठीक है। इस पे ना यूपीएससी 3-4 क्वेश्चन पूछ चुकी है हर साल। 2016 में आप देख लेना, 2018 में पूछ चुकी है, 2020 में पूछ चुकी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पोर्तुगीज इंडिया में कई सारे क्रॉप लेकर आए थे, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, टोमैको यानी तंबाकू की बात कर रही हूँ, काजू। तो ये प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट फैक्ट हम कह सकते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक भी कह सकते हैं कि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कल के लेक्चर में ये वाला पॉइंट मेरा छूट गया था, तो ये भी आप नोट डाउन करके रख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में पूछते हैं। तो एक यहाँ से तो 2 नंबर फिक्स हो गया आपका प्रीलिम्स का, राइट। चलो, तो ऐसा ही पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा जरूरी है अभी। और किसका रिवीजन करना है? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करो, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।